620 जगह चुनाव नहीं होना और मिलजुल के अपनी पंचायत तय कर लेना, चुन लेना, ये अपने आप में मध्य प्रदेश के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। और उस घटना के साक्षी आप निर्विरोध चुन के आए, और इसलिए निर्विरोध चुन के आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री आपके साथ हर कदम पे खड़ा रहेगा, ये वचन देने मैंने आपको बुलाया है। देखिए, जनता ने आपको विश्वास दिया, जनता ने मेरी बात पे विश्वास किया, और उसमें से भी हमने एक बात और कही थी कि निर्विरोध भी चुनी जाए और महिला सरपंच और पंच सब महिला ही हो जाएं तो एक और अलग आनंद आ जाए। मेरी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बहनें चुन के आई हैं, उन बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, देश के इतिहास में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने तय किया, मैंने फैसला किया कि आधी सीटों पर पंचायत में, चाहे नगरों में, केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं, अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ कल्पना है, स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। उनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, और वो अब बेहतर काम करके दिखा सकती हैं। आज मैं इंदौर का उदाहरण दूंगा। स्वच्छता में 5वीं बार इंदौर देश में नंबर 1 आया है, और वहां की मेयर एक बहन ने ये चमत्कार करके दिखाया है। एक जगह नहीं, कई जगह हमारी बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे खुशी है, अभी अपन एक सरपंच बेटी को सुन रहे थे, मेरी सरपंच बहनें भी निर्विरोध चुन के आई है। और कई पंचायतें तो ऐसी है कि जहां महिला भी सरपंच और सारे पंच भी निर्विरोध महिलाएं ही चुन के आई है। ये अपने आप में, इस पे तालियां हो जाए जरा। करण सिंह जी कह रहे छापर में 4 है, सभी महिला पंच है। बस बहुत अच्छे। सीहोर जिले में शायद सर्वाधिक पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित हुई है, लेकिन आपके यहाँ भी बाबा जी बता रहे थे, हर जगह से कुछ ना कुछ आए। और इसलिए आप सबका एक बार दिल से मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मेरे मन में भाव था कि मैं आपका स्वागत करूँ, प्रैक्टिकली मैं हर एक को माला डालूं तो समय भी बहुत लगेगा और व्यवहारिक रूप से ये संभव भी नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं प्रतीकात्मक रूप से फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत करूंगा। मैंने फूलों की वर्षा करके, फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करके आपका स्वागत किया है। अगर किसी भाई बहन के पास मेरी पंखुड़ी ना पहुंची हो तो वो ये ना समझे कि हमारा तो स्वागत हुआ ही नहीं। आप ये मान लेना कि कुछ पंखुड़ियां मैंने उड़ाई है, वो आप सबके सिर पे आई है, लेकिन दिल से, अंतरात्मा से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अब देखो, अपन गंभीरता से विचार करें। मेरे मन में उसी दिन से लगा था आपको बुला लूं बुला लूं बुला लूं। पहले सोचा पंचायत के चुनाव खत्म हो जाए तब बुलाए, फिर मैंने कहा अब चुनाव तो खत्म होने में बहुत देर है। मेरा भी दिल नहीं मान रहा था, आपको देखने की इच्छा हो रही थी, और आपके मन में भी तो आया होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो जरा मिल तो लें। आया था कि नहीं आया ना? तो हम क्या जल्दी बुला लो भैया। तो आज बीच चुनाव में आपको बुला लिया, और ये कहने बुलाया है कि देखो, अपन को इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। और सेवा और विकास में कौन कौन सी चीजें करना है, आज संक्षिप्त में हम इस पर विचार करेंगे, और चुनाव के बाद फिर एक बार फिर अपन बैठेंगे, कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाएंगे कि चीजें ठीक से चलती रहे। देखिए, एक
सबसे पहली चीज कि अपने गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा भगवान करे ना हो, और अगर होता है तो हम छोटे मोटे मामले गांव में ही बात करके निपटा लेंगे। कोई रिपोर्ट और एफआईआर हमारे गांव की थाने में नहीं होगी। सब सहमत है क्या? अरे बोले सब सहमत है? जरा जरा सी बात में झगड़े हो जाते हैं, रिपोर्टें लिखा जाती है, मेहनत की कमाई का पैसा थानों में चला जाता है, वकीलों के पास चला जाता है। हमारी कोशिश ये होगी क्या समरस का मतलब अगर कोई विवाद की स्थिति भी छोटी मोटी बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपस में मिलके उसको सुलझा लिया जाए और हमारे गांव की कोई भी एफआईआर थाने में ना हो। ये कोशिश करनी चाहिए ताकि समरसता का ये वातावरण हमारा बना रहे। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, आपको वो जानकारी पुरस्कार की तो है ही कि हमने ये तय किया था सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ तो पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी स्पेशली सरपंच के लिए। अगर पिछला सरपंच भी निर्विरोध था और इस बार भी निर्विरोध हुआ पंचायत में तो 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। संपूर्ण पंचायत मतलब पंच और सरपंच निर्विरोध अगर चुने हैं तो अभी 7 लाख रुपए की राशि। पंचायत में सरपंच और पंच सभी पद पर अगर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित हुई है तो 12 लाख रुपए की राशि। और पंचायत में सरपंच और पंच के सभी पदों पर ये ऊपर का 12 लाख तो निर्वाचन होता है, चुनने के बाद अगर महिलाएं आती तो, लेकिन निर्विरोध रूप से अगर पंच और सरपंच महिलाएं चुनी गई है तो 15 लाख रुपए की राशि उस पंचायत को दी जाएगी। तो ये राशि तो एक और कार्यक्रम करके हम आपका स्वागत भी करेंगे चुनाव के बाद और ये राशि सौंपेंगे, खाते में डालेंगे। बाकी रेगुलर योजनाओं की जो राशि है वो राशि अलग आएगी। अब गांव में अपनी पंचायत में आप भी सोचें बेहतर क्या क्या करना है और मैं भी सोचूं। मेरे दिमाग में जो बातें हैं, एक हम सबसे पहली चीज ये करें कि जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसके जितने पात्र हितग्राही है सबको उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। सबको, कोई भी गांव में शेष ना रहे, ग्राम पंचायत में शेष ना रहे। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? तो हम पूरा तरह से सैचुरेट कर देंगे, मतलब जितने लाभार्थी होंगे उनको ठीक ढंग से पंचायत में लाभ मिल जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी की योजना हो और चाहे मुख्यमंत्री की योजना हो, तो लाभान्वित करने का हम प्रयास करें। नंबर 2, आप सब शांति से बैठ के अपने पंचायत के विकास का खाका तय करो कि पंचायत में कौन कौन से काम होने चाहिए। ये जो राशि है ये तो अलग से मिलेगी। एक 5 साला पूरी कार्य योजना आप बना लो, 5 साला कार्य योजना, और उन कामों में एक तो स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, गांव की सड़कें, गलियां, नाली, जो पानी आता है हैंडपंप का, कि अब तो अपन हर घर में नल से पानी देने का अभियान शुरू किया है और भगवान ने चाहा तो 2.5-3 साल में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें नल लगा के पानी हम ना दें। घर के अंदर नल लगा के टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए, हैंडपंप पे पानी भरने ना जाना पड़े। तो पेयजल की योजना, फिर सफाई की स्वच्छता की योजना, फिर जो कचरा ठोस आता है उसके प्रबंधन की योजना। अपना गांव नंबर 1 स्वच्छ रहे, नंबर 2 हरा भरा रहे। देखो मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, रोज एक पेड़। अब एक नहीं 3 हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग संस्थाएं भी मेरे साथ पेड़ लगाने आती है। तो हम अपने गांव को हरा भरा कैसे करें, गांव में भी वृक्षारोपण कैसे हो सकता है, या गांव के पास कोई स्थान तय करके हम
वृक्षारोपण का एक स्थान तय करें कि कोई बेटा बेटी का जन्म हो तो पेड़ लगाए, शादी की वर्षगांठ हो तो पेड़ लगाए, बेटा बेटी की शादी हो तो उनकी स्मृति में एक पेड़ लगा दे, शादी की, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि हो उसमें पेड़ लगा दें। तो एक अद्भुत अभियान हो जाएगा। अपना गांव स्वच्छ गांव और अपना गांव हरा भरा गांव, क्लीन गांव, अपनी आंगनबाड़ी, अपना स्कूल, अपनी पंचायत, अपना सामुदायिक भवन कैसे व्यवस्थित रहे, अपने यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वो कैसे व्यवस्थित रहे, ठीक चले। और एक बात, आंगनबाड़ी में अगर कुपोषित बच्चे हैं उनका वजन करवाना है। ये चुनाव जैसे खत्म होते हैं मैं निर्देश देता हूं, समरस गांव की आंगनबाड़ी में बच्चों का वजन करवाएंगे और जो कम वजन के बच्चे निकलेंगे उनको अतिरिक्त आहार देके उनको अंडरवेट नहीं रहने देंगे, कुपोषित नहीं रहने देंगे, कुपोषण से बाहर निकाल के उनको लाएंगे। हर बच्चा हमारे गांव का स्वस्थ होगा। ठीक बात है? अरे ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। अपने सरपंच रहते हुए कोई दुबला पतला बच्चा रह जाए, कम वजन का रह जाए, ये क्यों होने देंगे? अपने गांव में कोई बीमार है तो उसका बेहतर इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंदर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से उसका इलाज होना चाहिए। जितने दिव्यांग विकलांग हैं उनका भी हम लोग सर्वे करवा लेंगे, उनको भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हमको लाभान्वित करने का काम करना चाहिए। फिर एक चीज और हमने तय की है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, एक घर में बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी आ गया, उनकी बहुएं आ गई, तो रहने की जगह ही नहीं है। तो उसके भी आवेदन मैंने मंगाए हैं ताकि ऐसे भाई बहनों के लिए उपयुक्त स्थान पर हम एक छोटे से प्लाट की व्यवस्था कर सकें ताकि रहने की जमीन का टुकड़ा हर एक के पास हो। और बाद में आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत उनके मकान बनवा सकें। तो साफ सुथरा गांव, स्वच्छ गांव। एक चीज आपने देखी, मैंने बेटी की पूजा की, बेटी ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद भी दिया। ये देवियां हैं। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि मां बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं बोलेगा। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं मैं। अगर किसी ने जुर्रत की तो नेस्त नाबूद, गुंडे, बदमाश, दादा और इस तरह की हरकत करने वाले, इनको बचने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन अपने गांव में हम बेटी का मान सम्मान और इज्जत बढ़े, बेटियों के आने पे खुशी मनाई जाए, बेटा बेटी बराबर माना जाए, ये कोशिश भी हम करें। बेटी फ्रेंडली गांव हमारी पंचायत हो। लाडली लक्ष्मी बेटियां लगभग हर गांव में हैं। और आप जानते, मैंने अब तय कर दिया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों को कॉलेज में एडमिशन पर भी 25,000 की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी और उनकी आगे की पढ़ाई भी निःशुल्क करवाई जाएगी। वैसे ही अगर कोई गरीब बेटा बेटी है गांव में और प्रतिभाशाली है और उसका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है तो उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाने का काम करेगा। तो अपने अपने गांव में ऐसी प्रतिभाओं को छांटे हम। एक, बेटी का मान सम्मान और इज्जत। बेटी की शादी तो पूरे गांव की शादी है, बेटी आए तो हम कार्यक्रम उत्सव मनाने का काम करें, बेटियों का मान सम्मान हो और बेटियों की सारी योजना हम क्रियान्वित करें। और बेटे भी अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनको भी हम आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास करेंगे। तो एक हमारा बेटी के लिए काम हो जाएगा। तीसरा काम, पानी का काम। अब देखो, हर जगह मुझे कहते हैं सिंचाई के लिए पानी ले आओ, पानी ले आओ, पानी ले आओ। अब नर्मदा मैया से कितना पानी खींचूं? धीरे धीरे नर्मदा मैया में पानी की कमी हो गई। और इसलिए हमारा काम है कि हर एक गांव में हम पानी की जल संरचना बनाएं। क्या अपनी पंचायत में अमृत सरोवर बन सकता है? आप जगह चिन्हित कर लेना। अगर जगह है अमृत सरोवर बन सकता है तो हम अमृत सरोवर जरूर अपने समरस गांव में बनाएं।
अपनी ग्राम पंचायत में बनाएं, ताकि वहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा भी फहरा सके। एक पानी बचाने का काम ये अपनी पंचायत में हमको करना है और जल संरचनाएं बनाने का काम हम करेंगे। इसके साथ एक अपील और करता हूँ, बिजली बचाने का काम हम जितना सोलर पे ले जा सकते हैं, क्या आंगनबाड़ी को सोलर कर सकते हैं, सूरज से बिजली खींच सकते हैं, उस पर मैं बाद में विस्तार में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, बिजली हम सस्ती दे रहे हैं और बिजली पे अकेले सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती है 24,000 करोड़ रुपया, तब सस्ती बिजली किसान को, गरीबों को मिलती है। लेकिन कई जगह फालतू बिजली जलती रहती है। लोग सोचते हैं सरकारी बिजली अपना क्या जा रहा है, अरे अपने ही तो जा रहा है। अगर हम फालतू बिजली ना जलाएं तो हम 4,000 करोड़ रुपए की बिजली बचा सकते हैं हर साल, और वो पैसा दूसरे काम में हम खर्चा कर सकते हैं। इस पे भी हम करें। एक आप सोचिए कि हम तय कर सकते हैं समरस ग्राम पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाएं कि हमारा गांव नशा मुक्त गांव होगा। इसके लिए जन जागरण करें, मिलकर तय करें कि हमारे गांव में कोई नशा नहीं करेगा। नशा मुक्त गांव को अलग से 2 लाख रुपए का पुरस्कार और दिया जाएगा। तो हम नशा मुक्ति की दृष्टि से भी हम लोग काम करें। एक, आर्थिक रूप से हमारे गांव के लोग सक्षम बने, इसके लिए 2 काम। नंबर 1, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन। कई जगह चमत्कार कर रहे हैं हमारी बहनें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि कई तो लखपति क्लब में शामिल हो गई है। तो अपने गांव में महिला स्व सहायता समूह ठीक से बने और उनको अपन बैंक लिंकेज से जोड़ के उनको बैंक से पैसे भी मिलेंगे, मैं सब्सिडी भी दूंगा। कोशिश ये होनी चाहिए हर महिला की आमदनी 10,000 रुपया महीना अपने पंचायत में हो जाए, ये कोशिश हम लोग करें। दूसरी चीज़, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, बसोड़ जैसे परंपरागत कारीगर हैं, उनकी आजीविका कैसे चल सकती है, उनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो गांव में दुकान इत्यादि के लिए पैसा भी दिलवाएंगे, इनकी रोजी रोटी चल पड़े। फिर मुख्यमंत्री एक और योजना है, युवा उद्यमी योजना। उस योजना के अंतर्गत अगर कोई बच्चा बहुत बढ़िया ब्रिलियंट है और रोजगार के काम में लगना चाहता है तो उसको लोन दिला के, जिसकी गारंटी मैं लूँगा, उसके काम धंधा को खड़ा करवाने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से हमारे लोग सक्षम बने, इसके प्रयास हम लोग करें। प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा गांव कैसे जा सकता है, इस पर मैं बाद में कभी विस्तार से बात करूंगा। उस दिशा पे भी हमको सोचना चाहिए। फिर एक हमको आदत लगानी चाहिए, जो कर है छोटे मोटे, मान लीजिए हम पीने का पानी हर घर दे रहे हैं, तो अगर 50 रुपया वसूल होना है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि आदत लगे कि वो 50 रुपया लोग दें। छोटी सी ड्यूटी हमारी ये है, लेकिन अगर हम अपने गांव को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी तरफ से भी हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए एक काम मैंने किया, गांव का गौरव दिवस मनाएंगे। अभी समरस पंचायतों में कहीं गांव का गौरव दिवस मना हो तो हाथ उठाएं, जिन गांव का मना हो। अभी बहुत कम मना है, तो गांव का गौरव दिवस तय कीजिए। अगर और कोई दिन ना मिले तो जिस दिन निर्विरोध चुने जाए उसी दिन को तय कर लें गांव का गौरव दिवस। और उस गौरव दिवस में भाव ये पैदा करना है कि हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। उस दिन पूरे देश में, प्रदेश में गांव के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उन सबको बुलाएं और मिल के तय करें कि अपनी आंगनबाड़ी ठीक कैसे चले, अपना स्कूल ठीक कैसे चले। क्या आंगनबाड़ी में हम अपने बच्चों के लिए 25-50 किलो अनाज नहीं दे सकते? हर एक किसान को अगर आह्वान कर दें तो बच्चे इतना खाएं कि वो कम वजन के रहे ही नहीं। कई तरह की चीज़ें की जा सकती है। क्या स्कूल में कोई छोटा मोटा काम हम अपने ऐसे लोग जो दूसरे बड़े पदों पर रहते हैं उनसे करवा सकते हैं क्या? मैं एक दिन हाथ ठेला लेके भोपाल और इंदौर में निकला खिलौने इकट्ठे करने, तो निकला था हाथ ठेला लेके, इंदौर में 40 ट्रक भर दिए खिलौनों से, 8.5 करोड़ के चेक दे दिए। बहुत देने वाले लोग हैं, दानदाता हैं। जरूरत है उचित प्लेटफॉर्म की। हम अपने गांव में वो उचित प्लेटफॉर्म बना के हम समाज के सहयोग से भी कई काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से हम प्रारंभ करें।
शुरू से ही प्रारंभ करें, क्योंकि अच्छा प्रारंभ होता है, शुरुआत अच्छी होती है तो काम गति पकड़ जाता है। आप भले और चुनाव की प्रक्रिया तक रुक जाओ, क्योंकि आपका औपचारिक रूप से सारा जो निर्वाचन की कार्रवाई होनी वो हो जाए, उसके बाद गांव की बैठक करें और बैठक करके चीज़ें तय करें। एक चीज़ तय करें कि हर महीने एक ग्राम सभा आवश्यक रूप से होगी, उसमें पूरे गांव को ही बुलाएं। एक महीने में एक बार 1 घंटा बैठें और बैठ के विचार विमर्श करें, अपना गांव कैसे बहुत अच्छा बन सकता है। मेरे कई सपने हैं मेरे बहनों और भाइयों, अपने गांव को हम इतना बेहतर बना दें कि लोग देखने दूसरी जगह आए कि गांव का विकास होता है तो ऐसा होता है, गांव में समरसता होती है तो ऐसी होती है। और इसलिए समरस पंचायतें बनाने का आह्वान मैंने आपसे किया था। मैं एक बार फिर, आपने मेरे आह्वान को माना। आप तो पंच सरपंच ही आए हैं, लेकिन मैं ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं जिनने आपको निर्विरोध निर्वाचित किया है। सभी ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं, उन्हीं की कृपा है। उनसे मेरा राम राम जरूर कहिएगा। सब जगह शायद मेरा आना संभव ना हो पाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि समरस पंचायतों में कहीं कहीं मेरा आना हो जाए और आपके साथ मिलके अपने गांव के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। सारे भेदभाव भूल गए आप, दीवारें सारी दिलों में जो थी वो तोड़ दी, प्रेम से मिलके सब एक हो गए और समरस पंचायत आपने चुनी है। एक बार फिर मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और समरस पंचायतों का परिणाम ये हो कि 5 साल में गांव और गांव वालों की जिंदगी बदल के हम दिखा दें, और उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।